प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ना उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाई आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं साथियों, हम रोना रोते रहते हैं कि मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, मेरे जीवन में बड़ी चुनौतियाँ हैं, मेरे जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये मुश्किलें जो है ना, ये एक अवसर होती हैं साथियों। ये अवसर होती हैं, सिर्फ हमारे देखने का नजरिया गलत होता है। चक्कर क्या है कि दिमाग का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप समझिए कि कब हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक रेस्ट मोशन में होते हैं तब हम दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जब हम मुश्किल में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। तो साथियों आपका जवाब आएगा, जब हम रेस्ट में रहते हैं ना तो हम दिमाग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना कि जब हम कठिनाई में या मुश्किल में होते हैं तो तब हमारा दिमाग काम करता है। और होता क्या है, करते क्या है, हम उल्टा करते हैं। जब मुश्किल में आता है तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल काम करना जो है बंद कर देते हैं। उदाहरण कैसे, उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति ने फायर एक्सटिंग्विशर खरीदा, यानी कि जो सिलेंडर होता है जिससे आग बुझाते हैं, वो खरीद के अपने घर में रखा। 1 साल, 2 साल, 3 साल कोई उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। 4 अचानक से जो है 5वें साल उसके घर में कहीं आग लग गई। तो आग लगी तो उसने उठा के वो सिलेंडर बाहर फेंक दिया। तो क्या उसने अक्लमंदी का काम किया? उसने बहुत अच्छाई का काम किया। यही काम साथियों हम करते हैं। हमने अपने जो है ना, इतना अच्छा भगवान ने हमें दिमाग दिया है कि जब भी कभी कठिनाइयाँ आए, मुश्किलें आए, चुनौतियाँ आए तो इस दिमाग का इस्तेमाल करें। लेकिन हम करते क्या है, जब भी हमारे पास में चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो हम अपने दिमाग का इस्तेमाल लेना ही बंद कर देते हैं। और जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग चुनौतियों को चुटकियों में पार कर लेते हैं। तो साथियों अगली बार से जो है ना, जब भी कभी कठिनाई आए, मुश्किलें आए, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि भगवान ने जो है उसका जो आपको जो दिमाग दिया है उसका काम ही ये है कि वह मुश्किल समय में आपके काम आए साथियों। तो मुझसे तो जो है यही जो उदाहरण दिया मैंने आपको वो सबसे बड़ा था। और उसके बाद में जो है उदाहरण, जैसे एक मैं हाईवे का भी देना चाहता हूँ साथियों। होता क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए आप हाईवे पर जा रहे हैं, अब हाईवे पर बड़ी रफ्तार से जा रहे हैं, अचानक से जो है कहीं निर्माण कार्य हो रहा है। ये दूसरा उदाहरण है, इसे ध्यान से समझना। कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, तो निर्माण कार्य जब हो रहा है तो रोड का जो ट्रैफिक होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो स्लो डाउन का अर्थ क्या है कि कहीं ना कहीं निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ बन रहा है। तो साथियों जब भी आपके जीवन में फॉल डाउन आए, डाउनफॉल आए, स्लो डाउन हो, तो उसका आप ये गलत अर्थ मत निकालिए कि भाई कुछ गलत हो रहा है। उसको आप एटीट्यूड बदलिए, अपने समझने का नजरिया चेंज करिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ बड़ा होने वाला है। आपने बहुत सारी, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। तमाम उदाहरण है साथियों। अधिकतर जो लोग है ना अपने जीवन में ये चीजें रोते रहते हैं कि भाई मेरे जीवन में ये कठिनाई है, ये परेशानी है, ये मुश्किलें हैं। किस व्यक्ति के जीवन में ये मुश्किलें नहीं है, बशर्ते आप उस मुश्किलों को कैसे पार करते हैं ना, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप उसे रोकर पार करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही कष्टदायक होते हैं। अगर आप उसे जो है ना चुनौती मान के उसको जो है पार करते हैं तो आप उसको जो है बहुत ही हंसते हंसते पार कर लेते हैं और अपना कद भी बढ़ा लेते हैं। एक अवसर भी होता है साथियों, आपको एक जज करने का एक अवसर होता है कि आप इस चैलेंज को कैसे पार करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए जैसे कि आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी ऋषि मुनि जो हैं यज्ञ किया करते थे तो उसमें बहुत सारी बाधा डालने के लिए जो है राक्षस आया करते थे। तो साथियों यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आपके जीवन में कोई बाधा आए तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप यज्ञ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो। क्योंकि बाधा जो आती है वो किसी न किसी अच्छे काम में ही आती है। राक्षसों के काम में बाधा आते हुए कभी आपने देखी है? कभी आपने सुना है किसी स्टोरी में, किसी महाभारत में, रामायण में, या किसी कहानी के अंदर कि भाई राक्षस कोई कार्य कर रहे थे और वहां पे कोई जो है मुश्किलें डाल दी किसी ने जो है? तो साथियों आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके कार्य में कोई कठिनाई आ रही है तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अब आप इस पर मत रुकिए, कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरा क्या है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप यज्ञ कर रहे हैं। तीसरा, कठिनाइयां किसके उसमें जीवन में आती हैं? जो ऋषि हो, यानी कि ऋषि मुनि हो या कोई दैवीय शक्ति हो।
क्योंकि राक्षसों के जीवन में तो कोई कठिनाई है नहीं। तो ये भी पॉइंट क्लियर होता है कि आप जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं साथियों। तो जैसे कि कई लोग कहते हैं कि सुमित भाई बड़े चुनौतियों से गुजर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी भाई आप गुजर रहे हो ना, तो गुजर रहे हो, मान लीजिए इस कमरे से कोई गुजर रहा है तो 2 मिनट में 3 मिनट में इस कमरे को पार कर देगा, लेकिन मुसीबत तो उसके लिए है जो चुनौतियों के साथ में बैठ गया है, रो रहा है, पीट रहा है, कुछ हाथ पैर नहीं लगा रहा, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, उस कठिनाइयों से ही घिर जाएगा साथियों। तो आप अपने जीवन में कैसा बनना चाहते हो? जो चुनौतियों से घिरा रहे, परेशानियों से घिरा रहे, परेशानियों में उलझा रहे, रोता रहे, या फिर ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो कि जैसे ही चुनौती आई, परेशानी आई, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने दिमाग के इस्तेमाल के द्वारा उस चुनौतियों को पार कर लें? तो साथियों, आप अगर चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो आप चुनौतियों को पार कर लेंगे, लेकिन बशर्ते आप वहाँ पर उसके साथ में रो पीट कर बैठे ना, उसे इकट्ठा कर बैठे ना। जैसे आसमान में साथियों, एक और उदाहरण मैं देता हूँ। आसमान में जो है बाज उड़ रहा है, तो वो अपनी कठिनाई किसको समझता है? वो अपनी कठिनाई समझता है उस हवा को जो उसकी गति को रोकती है, जो उसके उड़ान को रोकती है, जो उसके, मान लीजिए जब वो शिकार करने के लिए चलता है, तो जब वो उसको हवा को काटता है तो वो सोचता है कि यदि वो हवा ना होती तो मैं अपने शिकार को जो है जल्द से जल्द उसको पकड़ लेता। लेकिन साथियों, क्या उसका सोचना वो सही है? आप थोड़ी देर के लिए बताएं, अगर मान लीजिए जिसे वो चुनौती समझ रहा है, जिसे वो कठिनाई समझ रहा है, मुश्किल समझ रहा है, अगर उसको उसके जीवन से हटा दिया जाए, मतलब हवा को हटा दिया जाए, तो साथियों चुनौती तो छोड़ो, उसका जीवन भी दूभर हो जाएगा, वो मर जाएगा, उड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ही जीवन का रहस्य होती है। अगर मान लीजिए, मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं कि 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एक व्यक्ति के जो है हार्ट बीट जो है बड़ी उबड़ खाबड़ चल रही है, और एक व्यक्ति की हार्ट बीट जो है स्ट्रेट हो गई है। स्ट्रेट का मतलब कोई चैलेंज नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी की अगर समस्याएं ही समाप्त हो गई तो वो इस जीवन से समाप्त हो चुका है, वह अपने प्रभु के घर जा चुका है। लेकिन जो हार्ट बीट की जो उतार चढ़ाव होती है, उतार चढ़ाव जो होते हैं, तो वो हमें क्या दर्शाते हैं कि ये जीवन अभी, इस व्यक्ति का जो जीवन है वो संघर्ष कर रहा है, वह अभी भी जीवित है। तो जीवित होने की असली पहचान ही है कि उतार चढ़ाव से गुजरना। और हम लोग क्या कहते हैं मंदिर में जाकर कि हमारे जीवन में कोई चुनौती ना आए, कोई समस्या ना आए। तो साथियों, अगली बार से जब भगवान से कहो तो ये मत कहना कि भाई चुनौतियाँ ना आए, समस्या ना आए, क्योंकि अगर भगवान ने सुन लिया तो शायद आपका जीवन ही समाप्त कर दे। ये मैं बड़े हंसी के साथ में कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप मांगते हो भगवान से, तो भगवान से मांगिए कि अगर कोई कठिनाई आती है, चुनौती आती हैं, तो उनको जो है पार करने की हिम्मत हमारे अंदर दें। अगर आप इस तरह से अपना एटीट्यूड बदलोगे तो चुनौतियां ही आपसे जो है घबरा जाएंगी साथियों। मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा जिससे कि आप समझ सकें। मान लीजिए आप बाइक पर जा रहे हैं साथियों, और कुत्ता जो है आपके पीछे पड़ जाता है। आपने बाइक तेज की, कुत्ता और पीछे पड़ गया, आपने और तेज बाइक की, कुत्ता और पीछे दौड़ पड़ा। यही होता है साथियों समस्याओं, चुनौतियों का भी। अगर मान लीजिए आप उनको देखकर भागोगे तो वो भी आपके पीछे भागेंगे, अगर आप और तेज भागोगे तो वो और तेज भागेंगे। जैसे ही आपने बाइक रोक दी तो कुत्ता जो है दुम दबा के पीछे भाग जाता है साथियों। वो भयभीत हो जाता है कि भाई, मैं सोच में पड़ जाता है मैं क्यों भाग रहा था। वो अचानक से जो है वही कुत्ता जो आपको डरा रहा था, वही कुत्ता डर के भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप चुनौतियों के, समस्याओं के, कठिनाइयों के आंख में आंख मिलाकर जो है उनका सामना करना शुरू कर दें तो चुनौतियां भी दुम दबा के भाग जाती हैं साथियों। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा साथियों। बचपन में जो है टीचर जब कोई सवाल पूछता था, तो जब सवाल कोई करता था तो उनसे, बच्चों से पूछता था। सारे भी बच्चे जो है ना, जिनको सवाल का जवाब आता था, वो बोलते थे मैं बताऊं सर, मैं बताऊं सर। तो सर किससे पूछते थे? जो एक बच्चा जो है ना कोने में दुबका बैठा है, अपने को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरे से ना पूछे, तो सर की नज़र भी जो है ना उसको ढूंढती है कि हाँ भाई तुम रहने दो, तुम सुनाओ खड़े होके जो है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हम चुनौतियों की आंख में आंख डाल कर गए कि भाई हम सुनाएंगे, तो साथियों आपको जो है वो अवसर ही नहीं मिल पाएगा।
आप चुनौतियों से भागते हो, इसलिए चुनौतियां आपके पीछे रहती हैं। अगर आप चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना सीख जाएं तो चुनौतियां आपके लिए खेल बनना शुरू हो जाएंगी। तो रिजेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। रिजेक्शन एक अवसर है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। जैसे कि मैं एक छोटे से उदाहरण देता हूं कि रामायण के अंदर अगर भगवान हनुमान जी के जीवन से 2 चुनौतियों को हटा ली जाए। पहली चुनौती क्या है? सीता माँ का अपहरण, और दूसरा लक्ष्मण जी की मूर्छा। अगर इन 2 को हटा दिया जाए तो सिर्फ वो हनुमान जी रह जाएंगे, भगवान हनुमान नहीं कहलाएंगे। ठीक उसी प्रकार रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी के जीवन से यदि 2 चीजों को हटा लिया जाए कि सीता माँ का अपहरण और दूसरा वनवास, तो साथियों आप दंग रह जाएंगे। तो वो राजा राम तो कहला सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम नहीं है। तो भगवान बनने के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब आप जो है अपने जीवन में निखार लेकर आते हैं, तब जाकर आपको कोई उपाधि मिलती है। तो अगले समय आप रिजेक्शन से ना डरें। अगर आप रिजेक्शन से आपको डर लगता है तो इस वीडियो को देखें, आपको हिम्मत पैदा होगी। क्योंकि हर जो होता है ना इकाई को दहाई में बदलने के लिए पहले 9 से गुजरना पड़ता है। 8 के बाद सीधा 10 नहीं आता, 8 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 10 आता है, और इसी तरीके से 99 के बाद में 100 आता है, 98 के बाद 100 नहीं आता, यानी कि डबल 9। तो साथियों इसी तरह से एक और चीज है, नायक के आगे भी ना लगा हुआ है। तो आप उस ना से ना डरें, उस नो से ना डरें। रिजेक्शन का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है, यानी रिजेक्शन मतलब कुछ बड़ा अवसर। जब भी कठिनाई आए आपके जीवन में, तो उसके अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। ये अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना होगा। आपको जो है डरना नहीं है, आपको अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है साथियों। तो अगली बार से चुनौती मतलब अवसर, अपने जीवन में इस चीज को लेकर आए। चुनौती मतलब अवसर। तो आप अवसर को समझिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने समझने के नजरिए को बदलिए, तो आपका जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा और आप से चुनौती जो है दुम दबाकर भागेंगी और आप अपने मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जो है आगे लेकर जा सकेंगे, नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकेंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी साथियों, हमें कमेंट में अवश्य लिखें। लगातार हमें यह प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।